अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट कर दें। VS कोड यहाँ पे चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या लास्ट क्लास में इशू आया था। फिर उसके बाद वो कर्नल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से आज हम फ़िलहाल तो गूगल कोलैब पे करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग गूगल कोलैब पे करेंगे इंशाल्लाह। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब हमारा वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ठीक है। अच्छा, आज जो है हम सेट्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश होगी कि सेट्स कंप्लीट कर लें। उधर क्या करना? उधर भी करना ट्रांसफर। अच्छा, आप में से जिसके पास अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हो, पीछे बैठे हुए उनको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो लोग ना उधर आगे की तरफ आ जाए लेफ्ट साइड पे। जिनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है और वो पीछे बैठे हुए देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग ना लेफ्ट साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे आगे जगह खाली है, तो आपको उस प्रोजेक्टर में दिख जाएगा आराम से। चलें, ज़रा यहाँ देखिएगा। सबसे पहले आप में से मेजॉरिटी जो है वो मतलब मैट्रिक पास हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है, मतलब मेजॉरिटी से बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है वो छोटी क्लासेस में हो तो उन्होंने सेट्स ना पढ़े हों, लेकिन मेजॉरिटी ने सेट्स पढ़े हुए हैं मैट्रिक के अंदर। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। तो कोई डिफाइन करना चाहेगा सेट्स को क्या होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गई, किस तरह मतलब इसको हम सिंपल अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ भी कोई भी मतलब जैसे नंबरों का सेट हो सकता है और यूनिक चीज़ों का कह लें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उनको अगर एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर मैथ्स नोटेशन वाइज वो सेट कहलाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, यही होता है। देखें, इसको एग्जाम्पल से समझें। सेट्स का मतलब जब भी हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे उसका क्या सेंस बनता है कि हम यूनिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। किस तरह के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? यूनिक एलिमेंट्स। एलिमेंट सिंपल आपका डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है। अभी हम पाइथन के ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो अभी हमने फिलहाल मेनली 4 डेटा टाइप्स की बात की है। मेनली जो हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है और स्ट्रिंग है। ऑल्सो हम टपल्स, लिस्ट वगैरह भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल में इनको देखा है, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी डेटा टाइप्स है जो हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, टपल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, सिंपल वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, वो 4 है। ठीक है, ऑफ कोर्स डेटा टाइप सारी हैं, मेरी बात से इस बात से रॉन्ग नहीं लीजिएगा इस चीज़ को, डेटा टाइप सारी हैं, लेकिन हम इन चारों की फिलहाल बात कर रहे हैं, और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। ठीक है, अब जब भी मैं सेट की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, या कोई भी अगर सेट्स की बात कर रहा है तो मतलब हम यूनिक डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिक डेटा की। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझें। लेट से मैं एक ब्रांड न्यू लैपटॉप परचेज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, या मोबाइल परचेज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताएंगे आप लोग, जब मैं बॉक्स एक मोबाइल परचेज़ करूँगा तो मुझे साथ में क्या क्या मिलेगा? चार्जर होगा, मोबाइल होगा, ठीक है, हाँ, कवर हो सकता है, और मे बी के हैंड फ्री हो, मे बी शायद। ठीक है, हाँ। अब बात को समझिएगा, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे एक से ज़्यादा मिल जाए? मैं मोबाइल सेट ख़रीदने जा रहा हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे जो बॉक्स मिल रहा है उसमें 2 मोबाइल हों, या 2 कवर हों, या 2 चार्जर निकल आएँ, 2 हैंड फ्री आ जाए? कभी भी नहीं होता ना। भले आप मोबाइल सेट ख़रीदने जाएँ, लैपटॉप ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, ठीक है, हमेशा अगर आप बॉक्स पर ले रहे हैं तो क्या होगा
यूनिक ही आपको आइटम्स मिलेंगे, यूनिक ही एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि हम डेली लाइफ के अंदर सेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बैकएंड पर उसकी बिहाइंड द सीन जो उसका सेंस होता है, जो उसकी नॉलेज होती है, वो इतनी नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में सेट्स क्या होते हैं भाई, आपके कोई भी ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कोई भी ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, रिपीट ना हो रहे हो। जैसे मोबाइल अगर मुझे मिल रहा है तो मोबाइल एक ही होगा भाई, प्रोजेक्टर मिल रहा है उसके साथ तो प्रोटेक्टर, सॉरी, तो क्या होगा, वो एक ही होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो वो क्या बन गया, इसलिए उसको हमने सेट बोल दिया। सही है। अब अगर मैं सॉरी, सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर खरीदने जाता हूँ तो क्या पॉसिबल है 2 कीबोर्ड्स मिलें या 2 माउस मिलें? मैं अलग से लूँ अलग बात है, ठीक है, फिर वो सेट नहीं गिलाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमेशा होता क्या है कि हर आइटम आपको यूनिक टाइम्स मिल रहा होता है। ठीक है, सिंगल सिंगल टाइम मिल रहा होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले सेट्स क्या होता है, बता सकते हैं भाई, यूनिक एक ऐसी डाटा टाइप, ठीक है, पाइथन के लिहाज से बात कर रहे हैं, कि ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर यूनिक आइटम्स हो या यूनिक एलिमेंट्स हो या यूनिक डेटा मौजूद हो। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स ना अनऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको एक लिस्ट की एग्जाम्पल दिखाता हूँ और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट से मैंने एक सिंपल लिस्ट बनाई और मैंने लिखा 1 2 3, और मैंने 3 2 1 लिखा। क्या ख्याल है, दोनों सेम है डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? इंडेक्सिंग के ऊपर अलग अलग एलिमेंट मौजूद है, डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर। सही है। बाकी समझ पा रहे हैं इस बात को कि भाई ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहा हूँ? हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था कि डबल इक्वल्स का मतलब होता है हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ के बराबर है या नहीं। तो क्या ख्याल है, क्या मिलेगा आंसर, किस तरह मिलेगा इसका? बूलियन मिलेगा, बूलियन मिलेगा, और क्या बताएगा मुझे? फॉल्स बताएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, कनेक्ट करना भूल गया था ऊपर से मैं। तो खैर इसका आंसर हमें फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब क्यों मिल रहा है फॉल्स, आप लोगों को इसका रीज़न मालूम है, और वो रीज़न क्या है कि भाई अगर हम लिस्ट में इंडेक्सिंग के हिसाब से इसको समझें तो 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है? 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 इंडेक्स पे 3 है। लेकिन अगर राइट साइड वाली लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 3 आ रहा है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ऑल्दो के आइटम्स जो अंदर मौजूद है, जो डेटा मौजूद है वो सेम है, लेकिन दोनों बराबर फिर भी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। किस तरह की होती है आपकी लिस्ट, किस तरह की डेटा टाइप है भाइयों? ऑर्डर्ड है। ठीक है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है हमारी लिस्ट। लेकिन जो सेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? अनऑर्डर्ड होते हैं। क्या मतलब हुआ? अच्छा, सेट्स के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने सेकंड क्लास में इसको डिस्कस किया था जब हम डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो लेट से वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइक 3 1 2 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है, यहाँ से हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीक्वेंस चेंज की, लेफ्ट और राइट साइड वाले सेट्स में हमारी सीक्वेंस जो अरेंजमेंट है उनकी वो डिफरेंट है, लेकिन सेट्स की नज़र में इस सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से सेट्स क्या कहलाते हैं? अनऑर्डर्ड कहलाते हैं। अब क्यों नहीं है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, अभी डिटेल में हम जाएंगे, इसके रीजन डिस्कस करेंगे। पहले बताएं, आपको समझ आ रही है बात? तो यहाँ से आपने एक न्यू पॉइंट सीखा कि लिस्ट और टपल्स। ठीक है, लिस्ट टपल्स, अभी फिलहाल हमने इन दो को पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो ये दोनों क्या होते हैं? ऑर्डर्ड डेटा टाइप्स हैं आपकी। क्या है ये? ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, जहाँ पे लिखी हुई है वो चीज़ें वो मैटर करती हैं, पोजीशन मैटर करती है। लेकिन सेट्स के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है, कहीं भी आप लिखें वो क्या करेगा? वो एक ही कंसिडर करेगा। ठीक है, एलिमेंट तो सेम होने जरूरी है ना, जैसे यहाँ पे एलिमेंट तीनों ही सेम है, ये तो जरूरी है। ये तो ज़रूरी है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 तो डिफरेंट हो जाएगा वो। सही है, अब तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, और हमें फॉल्स बता देगा वो। सही है, या आप बोलते हैं भाई यहाँ से 2 हटाओ और 4 कर दो, 3 एलिमेंट्स कर दो, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के अंदर 3 एलिमेंट्स कर दो। ठीक है, तो लेकिन अंदर जो डेटा है वो क्या हुआ है? वो तो डिफरेंट है ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली क्या होगा? ये फॉल्स ही होगा, डिफरेंट ही होगा। सही है, तो पॉइंट समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि सेट्स के अंदर
अगर आपका डेटा सेम है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे लिखा हुआ है, डिफरेंट पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो बस अंदर का डेटा सेम होना चाहिए। आपके लिए सेट्स क्या बोलेगा, हाँ भाई भले आप किसी भी अरेंजमेंट में लिखें वो बराबर है दोनों चीज़ें। ठीक है, ये बात समझ आ गई, अनऑर्डर्ड क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यूनिक एलिमेंट्स। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सेट्स हमेशा क्या होता है, उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैं इस तरह के ब्रैकेट बनाता हूं और मैं लिखता हूं 1 2 3 4 4 और 5। ठीक है, तो मैंने 4 को क्या किया, यहाँ पे रिपीट कर दिया। और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे कुछ और डेटा भी रखता हूँ मैं, लेट्स से ठीक है, तो मैंने 4 4 और सैलानी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, 2 टाइम्स लिख दिया है, सही है। लेकिन सेट्स के अंदर जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई यूनिक एलिमेंट्स अलाउ होते हैं, बस क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। तो क्या करेगा ये, 4 को किसी एक 4 को हटाएगा और किसी एक सैलानी को यहाँ से खुद ब खुद हटा देगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ज़रा देखिएगा, एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ सॉरी, इसने क्या किया, एक सैलानी दिया और एक 4 दिया हमें, सही है। हाँ भाई, गुड क्वेश्चन, ट्रू कहाँ चला गया जी, किसी को समझ आया क्या हुआ यहाँ पर, कोई एक्सप्लेन करेगा या बताऊँ फिर मैं, जल्दी से बताएं। चलो फॉल्स यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉल्स आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ से किसी ने कुछ बोला है, एग्जैक्टली, नाइस, थैंक यू। अच्छा देखें हो क्या रहा है कि पाइथन जो है ना, हमने इसको डिस्कस किया था, ट्रू की वैल्यू 1 कंसीडर करता है और फॉल्स की वैल्यू क्या कंसीडर करता है, 0 कंसीडर करता है। तो अब जरा समझे, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू उसने यहाँ पे 1 कंसीडर करी और इसको 1 भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 1 यहाँ पे इसको मिल रहा है ना, तो अभी तो हमने बात की कि यूनिक एलिमेंट्स अलाउ करता है ये, ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देता है, सही है। तो उसने क्या किया, इसको 1 कंसीडर किया, उसको पता चला अच्छा भाई यहाँ तो 2 1 मौजूद हैं, तो उसने एक को खुद ब खुद हटा दिया, और वो कौन सा, ट्रू वाले को हटा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 हटाता हूँ तो जरा देखिएगा ट्रू भी हमें दे देगा। ठीक है, आ गया ट्रू। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई अगर मुश्किल है तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें, अच्छा तो डेटा टाइप की फिर प्रायोरिटी भी एक तरह से डिसाइड होगी ना सर, कि इंटीजर को पहले कंसीडर कर रहा है और बूलियन को बाद में कंसीडर कर रहा है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल में इसके बिहाइंड जो चल रहा है ना, एक हैशिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। जिस बिहाफ पे डेटा को सेव करता है ना जाके सेट्स के अंदर, वो इंडेक्सिंग वाइज नहीं करता, इंडेक्सिंग वाइज नहीं करता, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जरा यहाँ समझिएगा यार सारे, क्वेश्चन आया तो इसको समझो यहाँ पे, फिर मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। कि मैंने आपको बताया कि भाई लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, टपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो आपको खुद समझ आ गई थी कि भाई हम इसको इंडेक्सिंग वाइज देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 था, वहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या था, 3 था। तो लिस्ट और टपल्स के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, हमारा जो डेटा होता है वो इंडेक्सिंग वाइज मतलब लोकेशन वाइज जाकर सेव हो रहा होता है। लोकेशन उनकी चेंज नहीं होती, उनकी पोजीशन या जहाँ पर वो सेव हो रहा है वो चेंज नहीं होता। जिस तरह हम सेव करेंगे उसी लोकेशन पे, उसी पोजीशन पे जाकर, उसी इंडेक्स पे जाकर सेव हो रहा होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, सबको माइंड में आ रही है ये चीज़। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पर सेट्स में क्या हुआ कि भाई सैलानी लिखा था मैंने, ट्रू लिखा था, ठीक है। और लाइक मैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर और भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या कर रहा है ये सारे नंबर्स को पहले लेकर आ रहा है और बगैर किसी ऑर्डर के लेकर आ रहा है। 45 हालांकि 5 के बाद आना चाहिए था ना, लेकिन आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल क्या कर रहा है वो, रैंडम हमें सेट्स में जाकर शो करवा रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो ये है कि असल में पाइथन जब भी सेट्स का डेटा स्टोर करता है ना, तो पहली बात तो ये वो इंडेक्सिंग वाइज या लोकेशन वाइज डेटा स्टोर नहीं करता, ठीक है। ये आपको ऊपर क्लियर हो गया होगा। जब भी हमने कहा वो अनऑर्डर्ड है, जब भी हमने सेट्स होगा अनऑर्डर्ड है, तो उसके लिए पोजीशन मैटर नहीं करती, सेट्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, अंदर का डेटा, अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ कि अगर ये इंडेक्स वाइज, अगर ये पोजीशन वाइज डेटा स्टोर नहीं कर रहा तो किस भी यहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहा है, तो इसका आंसर ये कि भाई एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है, उसके भी यहाँ पे क्या करता है, ये सेट्स के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। अब वो हैशिंग एल्गोरिथम क्या है, किस बिहाफ पे चलता है,
वो उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे टॉपिक ही बहुत बड़ा है और आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की अभी स्टेज भी नहीं कि आप लोग उस एल्गोरिथम को पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने रिसर्च करनी हो। खैर ये बताएं फिलहाल ये समझ आ रहा है? तो अगर आपसे कोई MCQ से पूछ लिया जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सेट्स के अंदर जिस ऑर्डर में हम डेटा देते हैं उस ऑर्डर में क्यों डेटा सेव नहीं होता, तो आप बताइएगा भाई वो हर डेटा के अगेंस्ट ना एक हैश वैल्यू बनाता है, ठीक है, एक लेंदी वैल्यू बनाता है और उसके भी यहाँ पे डेटा को क्या कर रहा होता है, असाइन कर रहा होता है, सेट्स के अंदर सेव कर रहा होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग ऊपर चलें जरा, यहाँ पर इसने क्या किया होगा, 1 की एक हैशिंग वैल्यू बनाई होगी, ठीक है, जो कि उसको पता है फिलहाल, ठीक है। अब इमेजिन कर लें कुछ भी है, अब वो कोई एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और जब यहाँ पर आएगा वो राइट साइड पर, उसको राइट साइड के अंदर सेट्स में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तो जब इस वाले 1 की हैशिंग वैल्यू बनाएगा तो क्या वो हैशिंग वैल्यूज मैच करेगा, नहीं करेगा? वो दोनों हैशिंग वैल्यूज मैच हो रही होंगी। सिमिलरली 2 का भी क्या होगा, हैशिंग वैल्यू लेफ्ट से राइट के साथ मैच हो रही होगी, ठीक है, एंड सो ऑन 3 के साथ भी इसी तरह से हो रहा होगा। तो वो उन हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे यहाँ पे हमें बता रहा होगा कि हाँ भाई ये क्या है, आपका दोनों सेट्स आपके बराबर है, ट्रू है। तो बात समझ रहे हैं? यहाँ पे इंडेक्स या पोजीशन मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपका डेटा मैटर करता है, और डेटा सेट्स में किस तरह स्टोर होता है, वो हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे हो रहा होता है। जी भाई कोई क्वेश्चन? या आगे चलें। लास्ट पॉइंट है कि सेट्स ना म्यूटेबल होते हैं। सेट्स क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अब हाँ भाई ये जो इधर बंदा बैठा हुआ है लड़के, हाँ आप बताएं, जो पिलर के बिल्कुल लेफ्ट राइट पे बैठे हैं, म्यूटेबल बताएं, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? एक मिनट, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जी आपको ही बोल रहा हूँ। क्यों? कौन सी क्लास है? सॉरी 9th क्लास है, और क्लासेस ली है ना आपने, तो क्यों नहीं मालूम आपको म्यूटेबल क्या होता है? हाँ भाई पीछे वाले, नवीद के पीछे सिर्फ राइट साइड पे। जी पाइथन के स्टूडेंट्स हैं ना? जी बताएं क्या चेंज हो सकता है, कहाँ पर? ठीक है भाई, अगर आप लोगों की ये कौन सी क्लास है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 11th क्लास है, कौन सी है, 12th है, ठीक है। तो अगर 12th क्लास में आप बैठे हो और आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं पता, तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने आए, और अगर आप लोग इतनी डिटेल में पढ़ाने के बावजूद अगर चीज़ों को नहीं याद रख रहे हैं ना, तो फ़ायदा नहीं है यार, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो इस तरह से कर रहे हैं ना, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो क्लासेस लेते हैं और उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते या प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते, तो सलानी ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकाली है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाएगा, फ़ायदा नहीं है इस बच्चों का उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग देख लें, आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉप आउट करने का शौक है तो बिल्कुल ऐसी बिहेवियर रखें, और अगर कुछ करने आए हैं तो चीज़ों को रिवीजन करें जाके, ठीक है, आपको फाइल्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। खैर, तो म्यूटेबल क्या होता है भाई? ऐसा डेटा टाइप या ऐसी डेटा टाइप जो चेंज हो सके, उसमें हम कुछ एडिशन कर सकें, कुछ रिमूव कर सकें, ठीक है, और कुछ एडिट कर सकें, ये सारी की सारी चीज़ें किसके मिल आती हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था टपल्स, टपल्स क्या होते थे? इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। लिस्ट्स और सेट्स आगे पढ़ेंगे, डिक्शनरीज वगैरह भी, ये सब के सब क्या है? ये म्यूटेबल है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई सेट्स खुद तो म्यूटेबल हैं, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने एक सेट बनाया और सेट बनाकर अगर मैं उसके अंदर किसी ऐसी चीज़ को ला रहा हूँ सॉरी, जो म्यूटेबल है, सेट मैंने बनाया, ठीक है, इमेजिन करिए एक सेट मैंने बनाया, उसमें लेट से 1 2 3 मैंने वैल्यूज लिखी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई ऐसा डेटा लेकर आ रहा हूँ जो क्या है, ऐसी डेटा टाइप ला रहा हूँ जो खुद इटसेल्फ म्यूटेबल है, तो ये काम नहीं करेगा, या एरर दे देगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो क्या डेटा हो सकता है? वो अंदर आने वाला डेटा कौन सा हो सकता है? लिस्ट हो सकती है, एग्जैक्टली, और क्या हो सकता है?
सेट्स इटसेल्फ हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट के अंदर एक और सेट बना देता हूँ, एक या एक से ज़्यादा और सेट अंदर बना देता हूँ, ठीक है, या लिस्ट में बना देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं टपल लेकर आऊँगा तो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल ना, तो सेट्स के अंदर इम्यूटेबल डेटा ला सकते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप हम लिख सकते हैं, लेकिन म्यूटेबल नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते, तो भाई अगेन इसके पीछे आपको अगर बहुत डिटेल में समझना, आपको हैशिंग एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका आंसर वहां पर मिलेगा। अगर आपको इसका मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्यों ऐसा नहीं कर सकते, तो अगेन अभी मैंने जिस तरह बताया कि भाई सेट्स में जब भी बात होती है तो वो हैशिंग एल्गोरिथम के भी हाफ पे डेटा को सेव कर रहा होता है, तो हमें उसी को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे एक सेट बनाया और मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ, एक रैंडम सा डेटा, और मैं यहाँ पर एक और सेट बनाता हूँ, सही है। तो क्या दे देगा ये, एरर दे देगा, ठीक है। एरर इसने दे दी है और जिसकी वजह क्या है कि अंदर वाली जो चीज़ है ना उसकी वजह से हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिंपल रखें, बहुत डिटेल में नहीं जाएं, क्योंकि अभी हम आगे जो पढ़ेंगे सेट्स पे वो असल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, वो असल चीज़ें होती हैं। ये बस आपको एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन देने के लिए जो आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे टेस्ट होगा उस टाइम आपसे पूछा जा सकता है, या अगर आप कहीं और भी जाएंगे तो इस तरह के छुटबारी क्वेश्चन आपसे मालूम किए जा रहे होते हैं। तो बताएं अगर इसमें कोई मसला है तो। चलें एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया भाई म्यूटेबल डेटा हम यहाँ पे सेट्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इम्यूटेबल के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें सॉरी, क्या हुआ, उसने उस डेटा को स्टोर कर लिया और कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से लिस्ट के साथ रखता हूँ तो फिर भी ये एरर दे देगा। सही है, समझ गए बात को। कोई क्वेश्चन इसमें ही आगे बढ़े, चलें। अच्छा, ये चीज़ आपको मालूम होगी और इसको बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है होमोजीनियस सेट्स, जिसमें आपके सेट्स के अंदर सेम डेटा टाइप का डेटा मौजूद हो, ठीक है। अगर एक इंटीजर है तो बाकी सारी वैल्यूज भी अगर की सब इंटीजर्स हैं तो वो डेटा टाइप क्या कहलाएगी, मतलब वो सेट्स क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने लेट से ABC लिखी सिंपल, ठीक है। तो इन सब की डेटा टाइप क्या है भाई, इन सब की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, और इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस बोल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ 1 और आगे कुछ और लिख दूँ 5, तो क्या है ये अभी भी होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस, हाँ भाई सोच के बताएं, होमोजीनियस है ये, क्या है, होमोजीनियस। बात समझे, मैंने ऑल दो 1 5 लिखा, लेकिन भाई 1 5 की डेटा मैंने डेटा टाइप क्या रखी, स्ट्रिंग बना के रखा है ना उसको मैंने, समझे बात को, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। अगर मैंने बगैर सिंगल या डबल कोट के लिखा होता फिर तो क्या होता ये हेटेरोजीनियस कहलाता, हेटेरोजीनियस कहलाता। लेकिन अभी क्योंकि इनको मैंने क्या किया हुआ है, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग है सारे के सारे होमोजीनियस है, ठीक है। अगेन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से हैं। अच्छा, मैं हेटेरोजीनियस की एग्जांपल यहीं से ले लेता हूँ। मैंने अब ये हटा दिया है, सही है। तो अब ये किस तरह का डेटा बन चुका है, ये हेटेरोजीनियस बन चुका है। अगर एक से ज़्यादा डेटा टाइप की डेटा आपने सेट्स में लिख दी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। चलें, अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि भाई इंडेक्सिंग हम सेट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग सेट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना मेरी,
हमने अभी समझा है कि भाई सेट्स के अंदर जो डेटा सेव होता है वो किस बिहाफ पे हो रहा होता है, हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे डेटा जाकर सेव हो रहा होता है, ठीक है। और हम जिस ऑर्डर में सेट्स के अंदर डेटा सेट करते हैं, सेट्स के अंदर उस ऑर्डर में डेटा सेव होता ही नहीं है, वो रैंडम जाके हो रहा होता है। और रैंडम क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हैशिंग वैल्यू बनाएगा और उस हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे डेटा को स्टोर कर रहा होगा। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं बात को। और अगर आपने इस पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करने की कोशिश की तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो बस एक जल्दी से इसका हम रिकैप देख लेते हैं, एरर देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने क्या किया, मैंने सेट 1 बना लिया और मैं सेट 1 के लिए, अच्छा केफ वाले भाई ज़रा बताएंगे इंडेक्सिंग का सिंटैक्स क्या होता है। इंडेक्सिंग करनी है मुझे सेट 1 से, इसका सिंटैक्स बताएं क्या होता है। नहीं ये आगे वाले के, जी आपसे बोल रहा हूँ, ये आगे वाले जो केफ वाले भाई हैं, क्या नाम है आपका, जी बताएं जल्दी से। हाँ भाई आप बताएं। जी सेंटेक्स बताएं मुझे, इंडेक्सिंग करनी है उसका सेंटेक्स बताएं। क्या लिखूंगा कि मैं इंडेक्सिंग कर पाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट, आप बताएं जी। स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, और किस में पास करना होता है वो हमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें यार याद रखें, ठीक है, याद रखें। ये स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे क्या पास करनी होती है हमें, वैल्यूज पास करनी होती हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर मैं 2 निकालना चाह रहा हूँ नेट से तो 2 कौन सा इंडेक्स पे, 0 पे, लेकिन ऑल्दो वो काम नहीं करता। तो जब हम यहाँ पे 0 पास करेंगे तो ज़रा देखिएगा एरर दे देगा वो, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब उस पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वगैरह परफॉर्म नहीं की जा सकती, समझ रहे हैं। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने एक सेंटेक्स पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था, और सेंटेक्स क्या था कि भाई अगर हम लिस्ट के अंदर किसी डेटा को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर अगर किसी डेटा को चेंज करना चाह रहे हैं तो लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल था। भाई बात समझ रहे हैं, लिस्ट के अंदर लेट से कराची है, एक लिस्ट है उसमें सारी सिटीज़ के नेम्स मौजूद हैं और उसमें कराची है, कराची का के मैंने स्मॉल लिख दिया, मैं चाह रहा हूँ उसको कैपिटल के बना दूँ, ठीक है। तो मैं लिस्ट के अंदर जो डेटा सेव है उसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर ये क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। आप बताएं भाई क्या सिंटेक्स होता है जी। सबसे पहले वैल्यू लिखते कराची, उसके बाद इक्वल्स टू डालते, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू, मतलब आप बोल रहे हैं कराची में लेफ्ट पे लिखूंगा और इक्वल्स टू करके लिखूंगा वेरिएबल का नेम, इस तरह। अभी तो आपने कहा जी, वेरिएबल्स का नेम, ठीक है, फिर इक्वल्स टू करके ना इंडेक्सिंग, इक्वल्स टू करके इंडेक्सिंग देंगे। उसके बाद वैल्यू। लास्ट लेक्चर रिवीजन किया था, लास्ट लेक्चर या उससे प्रीवियस लेक्चर किया था, फिर भी नहीं पता। हाँ भाई टोपी वाले लेफ्ट में बैठे हुए, बिल्कुल जी, आपको ही बोल रहा हूँ, टोपी वाले। क्यों, कौन सी क्लास है, क्यों नहीं मालूम। हाँ भाई बताओ जी। सर पहले वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा, फिर उसके स्क्वायर ब्रैकेट जो इंडेक्स पे वो इंडेक्स दिया जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू जो वैल्यू हमें लिखनी है उसको रिमूव कर वो लिख देंगे वैल्यू। रिमूव करके मतलब जो हटाकर वैल्यू जिसकी रिप्लेस करनी है उस वैल्यू की जगह जो वैल्यू लिखनी है वो लिख देंगे। सही है। तो अगर मैं लेट से यहाँ पर लेट से ये वाला 4 है मेरे पास, ठीक है, और मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, ऑल्दो काम नहीं करेगा।
अभी हमने बात कर ली कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो भाई मैं इंडेक्स की मदद से तो कुछ चेंज करूँगा ना, मैं इंडेक्स पास करके ही इंडेक्स की हेल्प से ही तो कुछ चेंज कर पाता था ना लिस्ट के अंदर भी, तो इंडेक्स तो यहाँ पे काम ही नहीं करता है। तो यहाँ पर हम सेट्स के अंदर किसी डेटा को एडिट भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सेट 1 और मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्स मुझे इस वाले 4 को चेंज करना है, तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा 2 बनेगा, और मैं 2 लिख के लेट से यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू 78, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बात समझे, मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करके डेटा को क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ। और अभी हमने पढ़ा कि भाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो सेट्स पे काम नहीं करती, तो ये काम इसी वजह से नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जिन जिन से बातें पूछ रहा हूँ ना, उनको आंसर नहीं पता चल रहे, आंसर नहीं दे रहे वो लोग, वो इस क्लास में फिलहाल मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जब मैं आऊँगा ना, और अगर उनको नहीं पता होंगी चीज़ें, तो या तो फिर आपको क्लास से बाहर निकाला जाएगा, या तो आपका रोल नंबर नोट करके ना आपको मतलब ऊपर दे दिया जाएगा सैलानी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर आपको नहीं पता हो, तो या तो मैं निकाल दूँगा क्लास से, वरना फिर आपको ऊपर नंबर का मैंने भेज दिया आपका रोल नंबर, तो सैलानी आपको कोर्स से ही निकाल देगा। ठीक है, आप लोग फिर आराम से टाइम पास करें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एडिंग आइटम्स के, हमने सेट्स के अंदर कुछ डेटा ऐड करना है। ठीक है, सेट्स के अंदर डेटा ऐड करना है, म्यूटेबल है ना सेट्स, तो सेट क्या है हमारा, म्यूटेबल है, मतलब उसमें डेटा हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या तरीके हैं हमारे पास सेट्स में डेटा ऐड करने के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल हम 2 मेथड्स देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मेथड्स हैं, क्या है ये मेथड्स हैं। ठीक है, हाँ भाई चश्मे वाले भाई बताओ जरा मेथड्स और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? जी आप किसके बाहर लिखते हैं? ब्रैकेट्स के बाहर? कौन से ब्रैकेट्स? पता ही नहीं है जब। हाँ भाई आप बताएं, पिलर के लेफ्ट पे जी। ठीक है, ठीक है, और एक और डिफरेंस भी था इसका, मेथड्स क्लास के अंदर होते हैं। मेथड्स कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर होते हैं, फंक्शंस क्लास के बाहर होते हैं। ठीक है, तो खैर ये मेथड्स हैं। जब मैं इसको मेथड्स बोल रहा हूँ तो आप लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि भाई इसको डॉट करके यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे? डॉट करेंगे। इसको हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे वेरिएबल लिखना पड़ेगा। मेथड्स इसी तरह काम करते हैं ना, पहले हमें वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है, फिर डॉट लिख के उन मेथड्स को हम कॉल करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले तो set1 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब set1 के अंदर ये डेटा मौजूद है, मैं यहाँ पे लेट से कुछ और डेटा भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो क्या सिंटेक्स होगा इसका? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम, ठीक है, डॉट ऐड, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर हमारा डेटा आएगा। अगर वो कोई न्यूमेरिक डेटा है लाइक इंटीजर या फ्लोट है तो बगैर सिंगल डबल कोट के भी वो काम करेगा। लेकिन अगर वो कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड डेटा है, कोई टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है, कोई अल्फाबेट है, कोई सिंबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोट में उसको लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सिंटेक्स है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, set1 के अंदर लेट से एक नंबर ऐड करते हैं 999, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रिंट आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको प्रिंट करते हैं, नहीं सही है, तो जरा देखें 999 इसमें आ गया। और अगेन आप लोग पूछेंगे कि भाई इसकी पोजीशन क्यों डिफरेंट आ रही है। अगेन वही बोलूँगा भाई, इसके पीछे हैशिंग एल्गोरिथम काम कर रहा है जी। हैशिंग एल्गोरिथम के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाके सेट्स के अंदर डेटा सेव कर रहा है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती।
जी भाई, सर अगर हमें कोई टपल या फिर इस तरह की बड़ी चीज ऐड करनी है तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, ऐड का यूज़ कर लें, ऐड से हो जाएगा। देखें हम यहाँ पे लिखते हैं सेट 1 और भी मेथड्स तो और भी बहुत सारे अभी हम देखते हैं, ठीक है। एडिशन के फिलहाल हम ये दो देख रहे हैं, ठीक है, ये दो मेथड्स हमारे पास। अच्छा ऐड लिखा हूँ मैंने, लेट से टपल यहाँ पे पास किया, सिंपल ही रख लेते हैं फिलहाल 5 6 7 और लेट से y, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट करते हैं हम सेट 1 को, ठीक है। तो क्या हुआ, टपल जाकर ऐड हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, टपल के ऐड होने में तो कोई मसला नहीं है ना, हमने पढ़ा टपल तो सेट्स के अंदर आ सकता है, ठीक है, उसको मसला नहीं होगा। तो ये बताएं समझ आ रही है, सिंपल हमने ऐड यूज़ कर लिया। अच्छा अब आप बोलते हैं कि अगर मुझे टपल में डेटा नहीं सेव करना, टपल में डेटा सेव नहीं करना, लाइक आप बोलते हैं कि भाई मुझे सेट 1 के अंदर क्या करना है, सेट 1 के अंदर आपने कोई 3-4 वैल्यूज या मोर देन 1 डेटा पॉइंट आपने ऐड करना है, ठीक है। लाइक हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ ठीक है, ये 3 डेटा हमने ऐड करने हैं, तो ये काम नहीं करेगा। टपल में तो नहीं लिखा ना मैंने भाई, सिंपल मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा, ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों देगा एरर, क्योंकि जो ऐड मेथड है ना आपका, वो सिंगल आइटम को ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंगल आइटम को ऐड करने के लिए यूज होता है। अब जरा इसको देखें, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, हमने तो उसको कितने दे दिए 3, तो ये काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट्स हैं और जब ऊपर हमने टपल बना के पास किया था उस वक्त 4 थे, उस वक्त ऊपर ऐड कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया। एग्जैक्टली देखें, बात समझिएगा आपकी। अब अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें ना, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ये एक ही डेटा टाइप है, ठीक है। वो क्या है, वो टपल है, क्या है ये टपल है। ऑल्दो इसमें बहुत सारा डेटा मौजूद है, डजंट मैटर। ये ऐड मेथड क्या करेगा, आप किसी बाहर वाली चीज को देखेगा जो कि क्या है, टपल है, ठीक है। और टपल की मतलब फंक्शनलिटी ये है ना टपल और लिस्ट की, कि वो एक से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक हो या ना हो, लिस्ट के अंदर टपल्स के अंदर तो यूनिक लाजमी थोड़ी कि यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, वो तो सब एलिमेंट्स आ जाते हैं, डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो इसीलिए उसने यहाँ पे एरर नहीं दिया और यहाँ पे एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि मैं इसको सिंपल इनकी डेटा टाइप्स के अंदर सेव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या मेथड है, उसके लिए हमारे पास मेथड है अपडेट का। क्या मेथड है उसके लिए, हमारे पास अपडेट मेथड है, जो हम यूज करके एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को ऐड करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी इन्हीं डेटा को हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अपडेट क्या करेगा हमारे पास, नहीं एक मिनट, ठीक है, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा आई ट्रेबल देना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या बता रहे हैं, हमें क्या पास करना पड़ेगा, आई ट्रेबल, इसको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको टपल बना के देता हूँ इस तरीके से, या अगर मैं इसको लिस्ट बना के देता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, डेटा को जाकर सेव कर देगा, ठीक है। दोनों ही तरीके काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये किस तरह डेटा सेव होगा, अब जरा आप लोग मुझे बताएं। मैं लिस्ट को फिलहाल कमेंट करता हूँ, मैंने आई ट्रेबल पास किया है, क्या पास किया मैंने, आई ट्रेबल। अब आई ट्रेबल मैंने यहाँ पे अंदर दे दिया है, तो जब ये डेटा को ऐड करेगा किस तरह से डेटा को सेव करेगा, सब 43 आएगा या 4,3 करके आएगा। हाँ भाई कोई और जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले, कि मैंने टपल बना के या लिस्ट बना के डेटा पास कर दिया, आई ट्रेबल है जो कि, ठीक है। तो
अंदर जाके किस तरह सेव करेगा डेटा को, सेट्स के अंदर, सेट में जाके किस तरह डेटा को सेव करेगा, रैंडमली सिंगल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है कि रैंडम लोकेशन पे ले जाके सेव करेगा। गुड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि पूरा पूरा डेटा सेव करेगा, 43 है तो 43 को एज इट इज जाके सेव करेगा, इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा फर्दर, ठीक है। सिमिलरली 456 है तो 456 पूरा डेटा आपका सेव हो जाएगा जाकर। इसी तरीके से पापोश है, पापोश पूरा एक वर्ड आपके टपल में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको इसकी सिमिलर एग्जांपल याद होगी जो हमने लिस्ट में देखी थी, ठीक है, एक्सटेंड मेथड था बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस तरह काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूट किया और हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखें, पापोश तो एंड में आ गया, बाकी नंबर से उसने क्या किया, 43, 45 को 456 को उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपने एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट ऐड करना हो तो आपने आई टेबल बना के पास करना होगा, भले ही आई टेबल आपका लिस्ट हो या टपल्स हो, कोई मसला नहीं होगा, दोनों आई टेबल्स पे ये काम करेगा। जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं समझा मैं। एक से ज़्यादा डेटा अगर ऐड करना है तो मेथड चेंज करना हो। बिल्कुल, ऐड किया फिर आप अपडेट यूज़ करेंगे। अगर आपने ऐड के अंदर, समझे बात को, अगर आपने ऐड के अंदर ये आई टेबल दे दिया ना, या आपने टपल बना के डेटा दे दिया, तो पूरा का पूरा टपल उठा के आपके उसमें सेट में सेव कर देगा। समझिएगा बात को, इसमें डिफरेंस है। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा टपल ही आपका सेट में एज इट इज जाकर सेव हो जाए तो आप ऐड का यूज़ कर लें, जैसे हमने यहाँ पे ऐड का यूज़ किया और देखें पूरा टपल, ठीक है, आपके सेट में सेव हो गया जाकर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई टपल के अंदर से वैल्यू निकले, जो आप अंदर टपल में वैल्यू से प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू इंडिविजुअली निकले और मेरे सेट्स में जाके सेव हो जाए, ठीक है, सेट्स में जाकर ऐड हो जाए। तो आप किसका यूज़ करेंगे फिर उस टाइम पे, अपडेट यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपडेट यूज़ करेंगे, अगेन आपने आई टेबल का यूज़ करना है, लेकिन क्या होगा अपडेट यूज़ करने की वजह से कि वो इस अंदर वाली डेटा टाइप पे काम करेगा, चलेगा और इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को उठा के आपके सेट में सेव कर देगा, ठीक है। फिर हम मल्टीपल डेटा ऐड नहीं कर सकते, मतलब हम टपल्स का यूज़ कर लेना है इसमें ऐड करने, डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं दे सकते कॉमा दे देंगे। वो एरर दे रहा था ना, ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा था जब हमने कोई मेथड नहीं है इसका, जी ऐसा कोई मेथड नहीं कि हम डायरेक्ट दें। नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, टपल या लिस्ट बना के दें अपडेट के अंदर, और अगर आपने वो टपल को एज इट इज सेट में ऐड करना है तो फिर ऐड मेथड का यूज़ करना है। नहीं, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, नहीं। अपडेट मतलब ये नहीं है, अपडेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो आई टेबल बन के चलेगा, मतलब एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अपडेट किस सेंस में, यहाँ पे एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को यहाँ पर चेंज करने के लिए यूज़ होता है वो। अपडेट का मतलब सिंपल वाला अपडेट नहीं लिएगा, इंग्लिश वाला अपडेट नहीं है। ये क्या है, ये एडिशन का ही काम कर रहा है, लेकिन किस तरह एडिशन करेगा, किस तरह डेटा को ऐड करेगा, जाकर आई टेबल जब पास करेंगे तो उनसे डेटा को इंडिविजुअली उठाएगा और उनको जाके सेव करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, सिंपल सी चीज़ हमने देखी है कि भाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पर काम नहीं करती है। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड्स हमने देखे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेट्स में ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल ऐड मेथड है और दूसरा क्या है, अपडेट है, और हमने इनका डिफरेंसेस भी देखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं डिलीटिंग डेटा, कि हमने डेटा को किस तरह डिलीट करना है।
सही है भाई। तो ये कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लिखा है यहाँ पर डेल कीवर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, सिंटेक्स मैंने बता दिया आपको। यहीं पर हमें क्या करना होगा, डेल लिखेंगे और बस क्या पास करेंगे, वेरिएबल का नेम देंगे बस। मतलब इससे क्या निकल रहा है कि भाई मैं इंडिविजुअल आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकता। सेट्स के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनको डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम नहीं करती। अगर आप लोग लिस्ट का कॉन्सेप्ट एक मतलब रिकॉल करें तो हम इंडिविजुअल आइटम्स को वहाँ पे डिलीट कर रहे होते थे। याद आ रहा है ना? किस तरह करते थे भाई, इंडेक्सिंग बताते थे। ठीक है, इंडेक्स बताकर हम क्या करते थे, वहाँ पे डिलीट कर दिया करते थे। डेल की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, डेल की हेल्प से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ डेल की बात कर रहा हूँ, तो डेल तक रहिएगा। डेल की मदद से मैं सिंगल आइटम को डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई हमने लिस्ट में इसका सिंटेक्स पढ़ा था। क्या होता था, डेल हम वेरिएबल का नेम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में आके क्या पास करते थे, इंडेक्स दिया करते थे। तो वहाँ पे तो इंडेक्सिंग काम करती थी, वो मेथड काम नहीं करता था आपका ये वाला। इंडेक्सिंग के बिहाफ पे हम डेटा को वहाँ पे डिलीट कर पा रहे होते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग ही काम नहीं करती, स्लाइसिंग काम नहीं करती, तो हम इसी वजह से इंडेक्स की बिहाफ पर इंडिविजुअल आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, पूरा सेट डिलीट करना तो अलग बात है। आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे और आपका पूरा सेट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। मैंने एक सेट 2 बनाया और मैं इक्वल्स टू करता हूँ सेट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग उधर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। सेट किसके अंदर, सेट 2 के अंदर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ रहा है कि क्या है सही तरीका है कॉपी करने का, नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको इसमें शायद लिस्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मैं इस तरह से कॉपी बनाता हूँ ना लिस्ट की या किसी भी डेटा टाइप की, तो जब मैं किसी भी वेरिएबल में चेंज कर रहा हूँ ना, चेंज कर रहा हूँगा, तो वो चेंज मुझे दूसरे वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हमने लिस्ट में पढ़ा था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो कॉपी करने का तरीका ये वाला सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक कॉपी का मेथड मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसका यूज करूंगा। तो अब क्या होगा, अब सेट 1 की एक्चुअल कॉपी, न्यू कॉपी बनेगी और वो किस में सेव हो जाएगी, जाकर सेट 2 में सेव हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और सेट 2 को प्रिंट करते हैं। तो सेट 2 हमारे पास इस तरह आ चुका है। ठीक है, प्रिंट के साथ लिखेंगे तो आपको ये एक ही लाइन में भी रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, खैर, तो मैंने कॉपी बनाई क्यों है, ताकि मैं आपको डिलीट करके दिखा सकूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सेट 2 पर डेल कीवर्ड का यूज करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ पे किया सेट 2। ठीक है, और पहले ऊपर मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और फिर जब मैं डिलीट करने के बाद इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ, आपका कंपाइलर ने जब ये वाली लाइन को रीड किया तो उसने सेट 2 का डेटा उठा के हमें डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट तक का आपके पास डेटा मौजूद था, वेरिएबल मौजूद था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, सेट 2 आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब जब सेट 2 डिलीट हो गया तो सेट 2 मतलब नाम भी मौजूद नहीं है, डेटा तो गया ही गया, वो नाम भी क्या हो गया, पूरा मेमोरी से डिलीट हो गया है। और हम दोबारा बोल रहे हैं भाई क्या करो, सेट 2 को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भाई, सेट 2 इज नॉट डिफाइंड। ये आपको याद हो जाना चाहिए एरर। ठीक है, ये एरर्स याद होने चाहिए। अगर आपको कभी प्रैक्टिस के दौरान इस तरह का एरर मिले ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई इस एरर का मतलब क्या है। मतलब आप जिस वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके मेमोरी के अंदर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब भी आपको इस तरह का एरर मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, सिंपल सी है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको इसके अलावा 4 मेथड बताए। यहाँ पे कितने मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं। डिस्कार्ड है, रिमूव है, पॉप है और क्लियर है, सब के सब मेथड्स हैं ये। सही है। अच्छा, अब डिस्कार्ड को देखते हैं। डिस्कार्ड हमारा जो मेथड है ना, ये हमें इंडिविजुअल डेटा को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि अभी मैंने कहा था हम इंडिविजुअल डेटा को डिलीट नहीं कर सकते और आपने बोला इंडिविजुअल डेटा को डिलीट कर सकते हैं। किसी के माइंड में ये चीज आ रही है? जी भाई, क्वेश्चन आ रहा है ये वाला या नहीं आ रहा? अभी ऊपर मैंने कहा था हम इंडिविजुअल डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अब बोल रहा हूँ कर सकते हैं।
बिल्कुल, मैंने इसको स्पेसिफाई किया था भाई, इंडेक्स यूज करके नहीं कर सकते हम डिलीट, जिस तरह हमने लिस्ट में किया था ये वाला काम, हम इंडेक्स से भी डिलीट करते थे, हम रिमूव मेथड वहां पर भी था, ठीक है, हम रिमूव मेथड से भी आइटम्स को रिमूव किया करते थे और पॉप भी किया करते थे हम, ठीक है, पॉप भी आपका इंडेक्सिंग पे ही काम करता था, ठीक है, यहाँ पे पॉप डिफरेंटली काम करेगा, अभी डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट में बताना ही चाह रहा था भाई, इंडिविजुअल डेटा डिलीट होगा बिल्कुल, लेकिन इंडेक्सिंग वाले तरीके से नहीं होगा, और इंडेक्सिंग वाला तरीका कहाँ पर था हमारे पास, डेल के अंदर होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कार्ड का मेथड हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं किसी डेटा पॉइंट को रिमूव करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल, मैं वो आइटम बता दूंगा, या आप उसको वैल्यू बोल लें, या आप उसको डेटा बोल लें, जो भी आपने सेट में से डेटा डिलीट करना है ना, आप क्या करेंगे, उस डेटा को एज इट इज ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्कार्ड के, ठीक है, और उसको सेट पे चलाएंगे, मेथड है, ठीक है, तो क्या होगा, सेट वन डॉट डिस्कार्ड, सेट वन डॉट डिस्कार्ड, और अपने जो भी डेटा डिलीट करना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, और वो क्या करेगा, डेटा को रिमूव कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सेट वन को पहले प्रिंट करके देखते हैं उसमें क्या क्या डेटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो ये कुछ डेटा मौजूद है। अब मैं लेट से यहाँ से 43 डिलीट करना चाह रहा हूँ, 43 को डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या सिंटेक्स होगा उसका, जी भाई कोई बताए जल्दी से, वेरिएबल नेम डॉट डिस्कार्ड, और फिर हम यहाँ पे आइटम या डेटा जो भी आप लिखना चाहें उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि आप यहाँ पे वैल्यू या डेटा वही या उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह सेट्स में मौजूद है, जिस तरह सेट के अंदर मौजूद है। अब लेट से मैं बोल रहा हूँ मुझे 43 डिलीट करना है, 43 को डिस्कार्ड करना है, और मैं 43 को यहाँ पे पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग बनाकर, तो क्या मैच करेगा हमारा, मैच ही नहीं करेगा। तो जिस तरह सेट के अंदर आपका डेटा सेव है, आपने डिस्कार्ड के ब्रैकेट्स में भी उसी तरीके से डेटा को पास करना है, ठीक है। तो चले एग्जांपल देखते हैं। लेट से मैंने कहा सेट वन डॉट डिस्कार्ड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 43। अब इंटीजर है ना ऊपर मेरे पास सेट के अंदर, ये 43 क्या है, इंटीजर के तौर पे सेव हुआ हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पास करूँगा 43 ही पास करूँगा, ठीक है। अगर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो ये एरर दे देगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा खैर, डिस्कार्ड कर दिया और सेट वन प्रिंट कर दें, तो 43 यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा, डिस्कार्ड के बारे में ना आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बारीक चीज़ है, वो क्या है, मैंने अभी डेटा दिया 43, उसने जाके डिस्कार्ड कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ सेट वन डॉट डिस्कार्ड और बोलता हूँ 45, क्या ख्याल है, एरर देगा या कुछ और होने वाला है? टेक्निकली एरर आना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली एरर आना चाहिए, लेकिन एरर नहीं देगा, ये एरर नहीं देगा, तो क्या करेगा, क्या 45 रिमूव कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा 45 को? जी भाई, रिमूव करेगा, एरर देगा, या क्या होगा? 45 क्या एज इट इज प्रिंट हो जाएगा वैल्यू, 45 डिस्कार्ड हो ही नहीं सकता स्ट्रिंग में। अच्छा, और कोई रिमूव हो जाएगा। देखिए पहले तो एक बात समझें, हमने बात की है कि सेट्स के अंदर आपका डेटा जो है वो हैशिंग के बिहाफ पे जाके सेव हो रहा होता है, ठीक है, एक हैशिंग वैल्यू बनती है, उसके बिहाफ पे डेटा सेव हो रहा होता है। तो इस 45 का जो हैशिंग वैल्यू बनेगी और इस 45 की जो हैशिंग वैल्यू होगी, क्या वो सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो 100% कन्फर्म है कि 45 यहाँ से डिलीट नहीं होगा, सेट से आपका डिलीट नहीं होगा। भाई बात समझे ना इसको, कि भाई अगर मैंने 45 को इस तरह पास, मैंने उसको इंटीजर में ही पास किया होता, ठीक है, तो अब इस 45 की जो हैशिंग वैल्यू बनेगी वो जाके मैच करता कि सेट के अंदर कौन सा ऐसा आइटम है जिसकी हैशिंग वैल्यू हमारे इस 45 से मैच कर रही है, उसको ये क्या कर देता, डिस्कार्ड कर देता। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, लेकिन मैं इसको पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग बना के, तो पहली बात तो ये है कि उसकी हैशिंग वैल्यू मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एरर भी नहीं देगा। बात याद रखें, एरर भी नहीं देगा, ठीक है। पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, कोई एरर मिला? नहीं मिला। और हम क्या करते हैं, सेट वन को भी प्रिंट करके देखते हैं, और सेट वन के अंदर हमें 45
मिल रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि क्यों नहीं एरर मिला, सवाल हो सकता है ना कि क्यों एरर नहीं मिला। ठीक है, तो देखें एक बात समझिएगा, जब भी कोई मेथड या कोई भी फंक्शन या कुछ भी चीज़ डिज़ाइन की जा रही होती है या उसको उसके पीछे कोडिंग की जा रही होती है ना, तो उसके पीछे मतलब लॉजिक होती है, कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। तो डिस्कार्ड मेथड को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है, कोड ही इस तरह किया गया है कि भाई अगर कोई ऐसा आइटम डिलीट करना चाह रहा है यूज़र जो सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो एरर नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को? एरर हैंडलिंग में पढ़ेंगे हम कि हम एरर किस तरह से रेज करते हो, किस तरह से हम एरर को हटा सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा एरर हैंडलिंग के अंदर। तो पॉइंट समझिएगा, डिस्कार्ड मेथड आपका एरर देने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। अगर आपने कोई ऐसा आइटम दे दिया जो सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, एरर नहीं देगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसको मतलब डेलिबरेटली ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, और डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई नहीं, इसके बहुत यूज केसेस होते हैं रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर कि भाई आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं या किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप नहीं चाह रहे कि आपका पूरा प्रोग्राम चले। लेट से आपने कोई 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसको जरा इमेजिन कर लें थोड़ा सा, आपने एक 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और होता क्या है, अभी हमने मतलब हम इसको 12 पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है किस तरह चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है हमेशा। सही है, तो अब आपका कोड चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और आपकी उस 1000 लाइन को एग्जीक्यूट होना है जब भी आपकी कोई जैसे कोई पेज रिलोड हो जाएगा या कोई भी फंक्शनलिटी अचीव होगी उस 1000 लाइन का कोड चलने के बाद। सही है, इमेजिन करें आपने उस कोड के दरमियान किसी 400 या 500 लाइन पे डिस्कार्ड का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बात समझिएगा, अगर वहाँ पे उसको एरर आता है, मतलब डिस्कार्ड हम किस मकसद के यूज़ कर रहे हैं, डेटा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा डेटा पॉइंट हमें मिल गया ऊपर जो हमें क्या करना है, उस लाइन पे जाके 500 लाइन पे डिस्कार्ड करना है, लेकिन जो हम डिस्कार्ड के अंदर डेटा दे रहे हैं वो लेट से ऊपर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट आपका प्रोग्राम आगे जाने से रुकेगा नहीं। ठीक है, देखें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझें। यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे आपको एरर मिला था, पहली लाइन के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, आपको डेटा मिल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब डिलीट करने के बाद आपका जब हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्या हुआ, एरर मिल गया। ये जो मुझे एरर मिला है ये किस लाइन की वजह से एरर मिला है, इस थर्ड वाली लाइन की वजह से एरर मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके नीचे आके ना एक लिखता हूँ, एक और लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या ख्याल है, ये वाली लाइन आपकी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी ना, क्योंकि जिस लाइन पर आपका एरर आया है ना वहीं पे आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, कोड क्रैश हो जाता है, कंपाइलर रुकेगा, आगे जाने ही नहीं देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपका कोड क्रैश हुआ और आगे जाने ही नहीं देगा। अब उसी एग्जांपल पे चलें कि आपकी अभी 500 लाइंस और एग्जीक्यूट होनी थी, लेकिन अगर आपका एरर आ गया तो आपका कोड क्रैश हो जाएगा। सही है, तो आप नहीं चाह रहे कि भाई आपका प्रोग्राम क्रैश हो, तो आप यहाँ पे क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिस्कार्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई नो के बहुत रफ एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका बिल्कुल यूज़ केस है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, और रियल लाइफ के अंदर ये इसी मकसद के लिए यूज़ होता है कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई डेटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है, और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट वाला कोड क्रैश ना हो, वो भी कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम यहाँ पे डिस्कार्ड मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई मसला, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चले आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड कौन सा हमारे पास, रिमूव है। ठीक है, अब रिमूव मेथड बिल्कुल डिस्कार्ड का अपोजिट है। ठीक है, रिमूव मेथड क्या, डिस्कार्ड का अपोजिट है। ठीक है, सिंटेक्स तो सेम ही रहेगा। सिंटेक्स बताएं जरा क्या होगा, और डेटा या वैल्यू आपने जो भी देनी है। सही है, अच्छा पहले हम इसको नॉर्मल चलाते हैं। ठीक है, लाइक हम इसको इससे कुछ डेटा डिलीट करवा दें, रिमूव करवा दें। मैंने लिखा set1 डॉट रिमूव, और वही हम लेट से 45 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 45 रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, ये आपका एग्जीक्यूट होगा और 45 को रिमूव कर देगा, सिंपल, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट कर दें जरा set1 को, तो 45 आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल डिस्कार्ड वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे चली है। जिस तरह डिस्कार्ड काम कर रहा था, ये वाले इस रिमूव ने भी बिल्कुल उसी तरीके से काम किया।
ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, अब डिस्कार्ड क्या करता था, अगर उसको हम कोई ऐसा डेटा दे दें जो सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो वो हमें एरर थ्रो कर देता था, एरर नहीं देता था, सॉरी एरर नहीं देता था, ठीक है। लेकिन रिमूव क्या करेगा, आपका एरर दे देगा, रिमूव क्या करेगा, एरर दे देगा। तो लेट्स से कि हम set1 लिखते हैं और रिमूव मेथड यूज करके लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई 999 को क्या करो, रिमूव करो। और क्योंकि ये आपका जो 999 है ये हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिमूव क्या करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा। आ गया कि एरर मतलब उसको डेटा नहीं मिल रहा, वो वैल्यू उसके सेट के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगेन दो वर्सटाइल फंक्शन मेथड्स हैं ये, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिक क्या है। अगर आप चाह रहे हैं भाई अगर कोई यूज़र इनपुट दे और वो आपके डेटाबेस के अंदर डेटा मौजूद ना हो तो प्रोग्राम क्रैश कर दो, तो रिमूव का यूज़ कर लेंगे उस टाइम पे, ठीक है। समझ पा रहे हैं थोड़ी सी मेरी लॉजिक? और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई जाने दो, ठीक है, प्रोग्राम क्रैश ना करो, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे आप डिस्कार्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो एरर आने पे साइलेंट रहेगा और आपको आगे जाने देगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलें, लास्ट सेकंड लास्ट है पॉप और क्लियर है जी। लिस्ट में इनके क्या डिफरेंस है दोनों के? लिस्ट में नहीं है, ये लिस्ट में डिस्कार्ड नहीं है, रिमूव था। वो डेल और वो है डेल था, रिमूव था, पॉप था, ये तीन हमने वहाँ पे तरीके पढ़े थे। हाँ क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर भी था, क्लियर तो बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर कर देता था, ठीक है जी। देखिए इंडेक्सिंग वाइज कोई काम ही नहीं करता ना, ये तो मसला है, टपल डिलीट करना पड़ेगा बिल्कुल। और दूसरा आपने बोला कि ऊपर जो एरर शो हो रहा था उसमें डिस्कार्ड वाले में, उसमें डिलीट वाले में, तो उसकी जगह अगर हम आपने बोला कि डिलीट वो डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो अगर वहाँ डिस्कार्ड यूज़ करेंगे तो सिंगल इंडेक्स के लिए यूज़ करेंगे या पूरा सेट डिलीट करेंगे? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, दोबारा बताएं लास्ट वाला पार्ट। ऊपर जो आपने डिलीट वेरिएबल यूज़ किया था ना, उस पर पूरा डबल डिलीट हो रहा था, हाँ यहाँ पे पूरा सेट डिलीट हो रहा है बिल्कुल। तो आपने बोला इसका एरर हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो उससे यही वाला काम करेगा, पूरा सेट डिलीट हो जाएगा? नहीं नहीं, देखें मैंने ये नहीं कहा था कि आप डेल की मदद से कोई स्पेसिफिक आइटम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो आपका पूरा सेट ही डिलीट होगा। डेल कीवर्ड की मदद से अगर आप कुछ डिलीट करेंगे, किसी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है भाई स्पेसिफिक आइटम की आपको इंडेक्सिंग निकालनी पड़ेगी और इंडेक्सिंग तो यहाँ पर काम करती ही नहीं है। तो डेल कीवर्ड की मदद से आप सिंगल आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन पूरा वेरिएबल आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। समझिएगा बात को। डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप, क्लियर करनी, डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप, इन तीनों की मदद से हम इंडिविजुअल आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट डेटा देंगे और क्या करेंगे, रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। पॉप इस तरह काम नहीं करता, पॉप डिफरेंटली काम करता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फिर आपका क्या करेगा, बिल्कुल वही फंक्शनैलिटी इसकी जिस तरह लिस्ट पे काम कर रहा था वो, ठीक है। देखते हैं खैर अभी कॉपी जो मेथड है कॉपी वो सिर्फ सेट पर काम करता है टपल पे करता है? यार टपल पे माइंड में नहीं, देख लेते हैं उसको। लिस्ट पे तो करता है, ये तो लिस्ट पे तो कंफर्म पता है, ठीक है। कॉपी मेथड जो है वो टपल पे काम करता है नहीं करता, ठीक है। कॉपी आ रहा है लेकिन समटाइम्स ये कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। पहले एक काम कर लेते हैं, T1 करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है, और T2 इक्वल्स टू T1 डॉट कॉपी, तो एरर दे रहा है ये, ठीक है। कॉपी मेथड यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है भाई आपके माइंड में भी चीज़ ना हो, तो प्रोग्रामिंग नाम ही किस चीज़ का है, एग्जीक्यूट करके देख लिया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, आपका कॉपी वाला मेथड काम नहीं कर रहा, हाँ लेकिन ये लिस्ट क्लास भी काम करता है, ठीक है। लिस्ट पे भी है और इफ़ आई एम करेक्ट कि ये डिक्शनरी पे भी काम करता है, हाँ डिक्शनरी पे काम करता है, ठीक है। लिस्ट पे भी करता है और ये डिक्शनरी पर भी काम करता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलें, हमने रिमूव डिस्कस कर लिया, पॉप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ भाई लड़के, आप ज़रा बताएं मुझे कि लिस्ट पे पॉप किस तरह काम करता था। एक मिनट, बगैर इंडेक्स से किस तरह काम करेगा, ठीक है।
तो उसका इंडेक्स तो फिर भी सेट है ना, -1 है उसका इंडेक्स, वहाँ पे क्या सेट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट, -1 हुआ हुआ है जब भी वो लास्ट के आइटम्स को डिलीट करता है, पॉप करता है, ठीक है। और इंडेक्स का किस तरह करेगा, जो भी इंडेक्स देना होगा, जो जिस भी इंडेक्स को पॉप करना होगा वो इंडेक्स पास करेंगे पॉप के ब्रैकेट में और वो काम कर जाएगा। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को किसी जगह सेव कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, पॉप यहाँ पे डिफरेंटली काम करता है, ठीक है। पॉप यहाँ पे क्या करता है, डिफरेंटली काम करता है। किस तरह काम करता है जरा समझते हैं। मैं set1 लिखता हूँ, ठीक है, set1 सॉरी, और पॉप लिखता हूँ। पॉप के ब्रैकेट्स बनाऊंगा तो अच्छा यहाँ देखें, बातें नहीं करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे कुछ भी पास नहीं करना, ब्रैकेट्स क्या है आपके, एम्प्टी हैं, समझ रहे हैं बात को। आगे क्या लिखा हुआ है, एनी मतलब ये आपका किसी भी मतलब हैशिंग के बिहाफ पे क्या करेगा, हैशिंग के बिहाफ पे जाके डेटा को रिमूव करेगा। ये सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अगर हम लिस्ट के अंदर पॉप यूज कर रहे थे और अगर हम इंडेक्स नहीं देते थे तो हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होता था, पॉप हो जाता था, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? यहाँ पर ऐसा हरगिज नहीं होगा। हाँ, ये जो पॉप होगा ना एलिमेंट, ये आपकी हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पर होगा। अगर आपकी हैशिंग वैल्यू की जिस तरह बनती जो मतलब फर्स्ट पहले रिमूव होगी, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लेट्स से set1 है और set1 के अंदर ये आइटम्स मौजूद है। अब लेट्स से यहाँ पे क्या मौजूद है, सबसे एंड में सैलानी मौजूद है, ऑफ कोर्स इसकी कोई हैशिंग वैल्यू होगी। तो मैं बोल रहा हूँ पॉप चलता है और पॉप क्या करेगा, ये जाकर हैशिंग वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को पॉप करना शुरू करेगा, ठीक है। और इसने फर्स्ट टाइम जिस आइटम को रिमूव करना है, जिस आइटम को पॉप करना है, वो अगर आपका लास्ट में मौजूद है तो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है, समझ रहे हैं बात को। लिस्ट में तो अगर हम इंडेक्स नहीं देते थे तो हमेशा कहाँ से पॉप करता था, एंड से करता था, लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी हमारी नजर में इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम रिमूव करेगा, रैंडमली पॉप करेगा। क्यों रैंडम बोल रहे हैं, रैंडम नहीं है एक्चुअली, ये हैशिंग वैल्यू को भी यहाँ पे क्या करेगा, पॉप करेगा। लेकिन चूंकि हमने हैशिंग एल्गोरिथम नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि किस तरह रिमूव करेगा, किस तरह पॉप करेगा आइटम को, रैंडमली करेगा। बात समझ रहे हैं भाई मेरी? तो एग्जीक्यूट कर दें जरा, ठीक है। तो इसने किसको पॉप किया जरा देखें, फॉल्स को पॉप किया है यहाँ पे। सबसे पहले इसने किसको पॉप किया है, फॉल्स को पॉप किया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? और अब अगर मैं इस पर दोबारा चलाता हूँ तो अब क्या करेगा, बिल्कुल ये रैंडमली डेटा को उठाएगा, ठीक है। क्या उठा रहा है, ये ट्रू उठा रहा है, ठीक है। क्या उठा रहा है, ट्रू उठा रहा है। तो मे भी क्या आपके माइंड में आ रहा हो कि ये इंटीजर की सीक्वेंस को लेके चल रहा है। पहले इसने क्या किया, फॉल्स मतलब 0 को रिमूव किया, फिर इसने ट्रू को डिलीट रिमूव किया, पॉप किया, जिसकी वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। तो मे भी आपके माइंड में आ रहा हो, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। अगेन ये हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आप इसको 3-4 मरतबा चलाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रैंडम डेटा को उठा रहा होगा, ठीक है। 1-2 मरतबा और चला के देख लेते हैं, वरना आप इसको घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि रैंडम डेटा को उठा रहा होगा ये, ठीक है। अभी फिलहाल 2 उठा रहा है जी। बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हैशिंग का मतलब कौन, यहाँ पे तो मतलब हैशिंग हो रही है, सिमिलर कुछ बोल सकते हैं, यहाँ सिमिलर है, उससे सिमिलर है, लेकिन हैशिंग एल्गोरिथम काफ़ी डिटेल में इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा भाई, अभी तक तो क्या कर रहा है, सीक्वेंस मोड आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये एक्चुअल हैशिंग वैल्यू के बिहाफ पे डेटा को उठा के लेके जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको जाके खुद सब बारी बारी चला के देखिएगा तो आपको पता चलेगा रैंडम डेटा को भी बीच बीच में उठा रहा होगा। अभी तक जो इसने डिलीट किया वो क्या कर रहा है, ये हैशिंग वैल्यू को बिहाफ पे डिलीट कर रहा है। सबसे पहली वाली हैशिंग वैल्यू उसको जो मिली उसने उसको डिलीट कर दिया, उससे बड़ी मिली उसको डिलीट कर दिया, उसको पॉप कर दिया, एंड सो ऑन। लेकिन अगर बीच में कोई आपका कोई ऐसा लेटर आ गया, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसकी हैशिंग वैल्यू किसी इंटीजर से छोटी बन रही है, पॉसिबल है ना, थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, तो क्या करेगा, पहले उस स्ट्रिंग को रिमूव करेगा, उस स्ट्रिंग को पॉप करेगा, इंटीजर को नहीं करेगा, ठीक है। तो अगेन आप जाइएगा लंबा सा इसमें मतलब एक सेट बनाइएगा, उसमें डिफरेंट डेटा पॉइंट्स रखिएगा और उसमें जाके पॉप चला के देखिएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीज़ है भाई, पॉप आपका यहाँ पे
सिंपल ब्रैकेट जाएगा, मतलब ब्रैकेट में हमने कुछ भी नहीं लिखना, और ये क्या करेगा रैंडमली या मोर स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो हैशिंग वैल्यू को भी यहाँ पे जाके डेटा को पॉप करेगा। ठीक है, तो इस पॉप में वो नहीं होगा कि क्या नाम है, हम चाहते हैं कि ये डेटा डिलीट हो जाए लेकिन किसी और वेरिएबल में स्टोर हो जाए। पॉप का तो मकसद यही होता है, पॉप का मकसद ही यही है, भले आप उसको डिक्शनरी में यूज़ करें या लिस्ट में यूज़ करें या सेट में यूज़ करें। ठीक है, मकसद तो उसका यही है। ठीक है, हाँ भाई कोई क्वेश्चन या आगे चले जल्दी से बताएं। चलें लास्ट देखना क्या है हमारे पास, क्लियर है। क्या मेथड है हमारे पास, क्लियर मेथड है। ठीक है, आपको पता है कि भाई क्लियर किस तरह काम करता था, सब कुछ सारा डेटा रिमूव करेगा लेकिन एम्प्टी सेट छोड़ देगा। अभी हम सेट पे बात करें तो एम्प्टी सेट छोड़ देगा। अगर हमने इसको लिस्ट पे चलाया होता तो क्या करता था, ये एम्प्टी लिस्ट को छोड़ देता था। ठीक है, इसमें और डिलीट में यही डिफरेंस है, समझिएगा बात को। डिलीट जो है आपका डेल कीवर्ड जो है वो क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी सेट या कुछ एम्प्टी टपल भी नहीं छोड़ता। डेल की मदद से हमने टपल को भी डिलीट किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मतलब वो एम्प्टी वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ता। लेकिन क्लियर मेथड क्या करता है, वो जस्ट हमारे डेटा को क्लियर करेगा, मतलब अंदर से जो भी डेटा मौजूद है उसको हटाएगा, रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा और एम्प्टी सेट बनाकर छोड़ देगा। समझ पा रहे हैं बात को? पॉप मेथड है ये सेम वैल्यू को मल्टीपल टाइम पॉप कर सकते हैं। सेम वैल्यू को मल्टीपल टाइम, मतलब आप ये बोलें जैसे अगर 4 3 टाइम्स मौजूद है या 5 मोर सेट में तो यूनिक नंबर है। अब जैसे 2 है, इसने एक दफा 2 को पिक किया, फिर दोबारा आके हम उसको मल्टीपल टाइम चलाते हैं तो फिर 2 को पिक करेंगे या नहीं? आप शायद ये बोल रहे हैं कि भाई एक सेट है, लेट्स से उसमें 3 नंबर्स मौजूद हैं 1 2 1, ठीक है, या 2 3 2, कुछ इस तरह के डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। तो पहली बात है कि सेट फिर जैसे आपने कहा था कि पॉप को मल्टीपल टाइम चला के आप देखेंगे, मिसाल एक सेट में 3 नंबर है तो हम पॉप को 3 टाइम ही चला सकते हैं। हाँ। अगर हमने 4 टाइम चलाया तो फिर वो क्या पिक करेगा? फिर तो एरर दे देगा क्योंकि उसके पास कुछ मौजूद ही नहीं है अब रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसके पास कुछ मौजूद ही नहीं है। हम इसको फिर भी देख लेते हैं, पहले ये वाला पार्ट करते हैं क्लियर वाला, फिर इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन एक सेट 3 बनाता हूँ और सेट 3 के अंदर कॉपी बनाता हूँ किसकी, सेट 1 की। सही है, तो सेट 3 हमारे पास अब रेडी है। सेट 3 हमारे पास इसमें डेटा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ लेट्स से सेट 3 डॉट क्लियर मेथड यूज़ करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, क्लियर में हमें कुछ पास नहीं करना होता, याद रखिएगा। क्लियर बस डायरेक्ट ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, और अगर अब मैं सेट 3 को प्रिंट करूँगा तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर हमने यही इसको डेल से डिलीट किया होता तो फिर हमें ये भी चीज़ नहीं मिलती, हमें एरर मिल जाता, नेम एरर आता है। सही है, समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर सेट में कुछ भी मौजूद ना हो, क्वेश्चन समझिएगा यार सारे, यहाँ फोकस करें। अगर सेट में कुछ भी मौजूद नहीं है और अगर हम उस सेट पर पॉप मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, लॉजिकली एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने सेट 3 में सब कुछ रिमूव कर दिया ना भाई, एम्प्टी सेट मौजूद है, पॉप चलाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भाई, पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट, मतलब उसको कुछ डेटा नहीं मिल रहा रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी जो लॉजिक बनी हुई बिल्कुल सही बनी हुई है। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई मसला? तो हमने क्या देखा भाई कि हम डेल की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा वो वेरिएबल समेत आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर हमने डिस्कार्ड देखा, रिमूव देखा, पॉप देखा, क्लियर देखा। डिस्कार्ड और रिमूव अगर डेटा मौजूद है तो सेम तरीके से काम करेंगे, मतलब डेटा को रिमूव कर देंगे। अगर डेटा मौजूद नहीं है तो डिस्कार्ड क्या रहता है, साइलेंट रहता है, एरर नहीं देता। रिमूव क्या करता है, हमें एरर दे देता है। पॉप क्या करता है कि भाई आपके पास रैंडमली जाकर, या अगर आप बोले तो हैशिंग वैल्यू को भी आप पे जाके क्या करेगा, डेटा को रिमूव करेगा। और अगेन ये याद रखिएगा, पॉप का मकसद हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है कि आइटम को डिलीट करो और किसी वेरिएबल में सेव करो। तो यहाँ पे भी ये मकसद है इसका। ठीक है, हम डिक्शनरी में पढ़ेंगे, डिक्शनरी में भी क्या है इसका, यही पर्पज है कि भाई डिक्शनरी से डेटा को रिमूव करो और क्या करो, फिर जाके किसी वेरिएबल में सेव कर दो। तो कहीं भी यूज करें पॉप का, इसका ये पर्पज तो है। ठीक है, सिमिलैरिटी है, हर जगह इसकी सिमिलैरिटी यही है।
हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई पॉप में यहाँ पे हमें कुछ डेटा पास नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा पास नहीं करना, बस पॉप का मेथड लगाना है और वो खुद जाके अपनी मर्जी से जाके आइटम्स को पॉप करेगा और फिर क्लियर हमने देख लिया। हाँ भाई, कोई मसला इसमें? सर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कर सकते हैं, सॉरी, एक से ज़्यादा डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्या मतलब? एक करके remove कर देना। एक एक करके? हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से, क्वेश्चन क्या है? दो डेटा एक साथ रिमूव नहीं कर सकते। नहीं, 2 डेटा नहीं आएंगे ना, ठीक है। हाँ, अगर आप बारी बारी उसको चला लें या लूप में रख दें किसी आइटम को और कंडीशन चेक करके आप फिर रिमूव मेथड यूज़ कर लें, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। लेट से आपके पास एक सेट से उसमें 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग मौजूद है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि भाई उस सेट में क्या हो, जितने भी इवन नंबर्स हो सब के सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाएं और ऑड नंबर्स रह जाएं, ठीक है, क्या रह जाएं, ऑड नंबर्स रह जाएं। तो क्या करना है आपने, अब एक से ज़्यादा मरतबा डेटा को रिमूव करना है, तो आप क्या करें, उस पर लूप चलाएं, लूप चलाने के बाद आप क्या करें, कंडीशन चेक करें जो हमने पढ़ी थी। अगर इवन नंबर की कंडीशन है तो क्या करें, उसके ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, उसकी इंडेंटेशन लेवल के अंदर क्या करें, आप रिमूव मेथड यूज़ कर लें, ठीक है, या डिस्कार्ड यूज़ कर लें अगर आपने एरर से बचना है तो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके से डेटा आपका रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ऑड नंबर्स रह जाएंगे उस सेट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, चलें फंक्शंस देखते हैं हम कुछ जो सेट्स पे काम करते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस देखते हैं हम जो हमारे सेट्स पे काम करते हैं। किसी को याद है क्या है फंक्शंस हो? सॉरी, डेल फंक्शन नहीं है, डेल आपका कीवर्ड है, डेल आपका कीवर्ड है। हाँ, नहीं नहीं, डेल मेथड नहीं, क्योंकि वो डॉट से नहीं हो रहा स्टार्ट, वो कीवर्ड है, ठीक है। सही है भाई, थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को, शायद स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फिर लिस्ट पे पढ़ा, टपल्स पे पढ़ा और अब सेट से पढ़ रहे हैं, 4th टाइम पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ रट गई होगी। तो लेंथ क्या करता है भाई, लेंथ बता देगा, सिंपल, कुछ भी इस मतलब डिफिकल्टी नहीं है। लेंथ क्या करेगा, लेंथ बता देगा। मैक्स क्या करेगा, मैक्स, ठीक है, हाँ, बड़ा नंबर आपको ला के दे देगा। अच्छा, मैक्स का जो यूज़ केस हमने पढ़ा था वो स्ट्रिंग पे भी काम करता है, स्ट्रिंग पर भी काम करता है, लेकिन स्ट्रिंग पे किस तरह करता है काम, एस की कोड के बिहाफ पे, एस की वैल्यू के बिहाफ पे काम करता है, और बड़ा जिस भी लेटर का बड़ा क्या बोलेंगे, बड़ा एस की नंबर होगा, बड़ी एस की वैल्यू होगी, वो लेकर आ जाएगा अगर हम स्ट्रिंग पे चला रहे हैं, ठीक है। और अगर हम किसी लिस्ट पे मैक्स को चला रहे हैं, उस लिस्ट में सबके सब स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, तो वो वाला वर्ड लेकर आएगा जिसके अंदर एस की वैल्यू बड़ी उसको मिल रही होगी, ठीक है, वो वाला वर्ड लेकर आ जाएगा, ठीक है। टपल में भी इस तरीके से काम कर रहा था। मिन क्या करेगा आपको बताएं, मिन का भी वही है, नंबर में चलाएंगे सबसे छोटा नंबर, वरना अगर आप उसको स्ट्रिंग पे चला रहे हैं तो फिर वो एस की वैल्यू के हिसाब से छोटी वाली एस की वैल्यू जिस करेक्टर की है उसको लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखवाऊँ या बस ऐसी वर्बली बता दूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसी काम करेगा ये। चलें अगर एक काम हम कर लें, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं हम, चलें एक वेरिएबल बना लेते हैं हम जल्दी से, लेट से सेट 4, और इसमें हम जस्ट सिर्फ नंबर से स्टोर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर लेंथ फंक्शन चलाते हैं और हमें बता देगा इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इसके अलावा हम इस पर मैक्सिमम चलाते हैं, तो मैक्सिमम क्या बता रहा है, 567 ला रहा है, ठीक है, 567 लेकर आ रहा है। मिनिमम चलाते हैं तो क्या बता देगा, ठीक है, 1 बताएगा क्योंकि मिनिमम नंबर 1 है यहाँ पर। और अगर हम इसको क्या करें, सॉर्टेड करें, तो सॉर्टेड भी क्या करेगा आपका
हाँ असेंडिंग में लाएगा, जो कि ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो है ही असेंडिंग के अंदर, तो फिलहाल तो ऐसे ही लिया आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं लाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको मैंने पहले हाईलाइट करवाया था कि सॉर्टेड फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं तो आउटपुट किस तरह आता है, लिस्ट में आता है। किस में आता है, लिस्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका वही बिहेवियर है, बिहेवियर इसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा, और मुझे इसको रिवर्स करना है भाई, क्या करना है मुझे, इसको रिवर्स करना है। किसको ट्रू करेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, तो यहाँ पे एक पैरामीटर मिलेगा मुझे रिवर्स का। इसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो क्या कर देगा ये, डिसेंडिंग में अरेंज कर देगा। किस तरह अरेंज करेगा, डिसेंडिंग में अरेंज कर देगा, ठीक है भाई। कोई मसला, सब कुछ वही चल रहा है पुराना वाला, ठीक है। और लास्ट हमारे पास सम है, लास्ट क्या है, सम है। तो सेट 4 और ये सम करके ला देगा, ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा चलें, यहां तक सबको क्लियर है। चलें, अच्छा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको जरा फोकस कीजिएगा। अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है ना, ये तो समझ लें कि इसकी फाउंडेशन थी सेट्स की, मतलब जो बेसिक थी बहुत ज़्यादा। अब हम इसको पढ़ने लगे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो हमने मैट्रिक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम उस लिहाज से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सेट्स का असल मकसद ही वो है, वो ऑपरेशन ही क्या है सेट्स के, असल ऑपरेशन हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, इस पर सिंपल चीज़ें देख रहे थे, और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको एक रिकॉल हो जाएगा कि आपने मैट्रिक में क्या पढ़ा था, और होपफुली इंशाल्लाह उससे अच्छा ही आपको शायद कॉन्सेप्ट मिल जाए यहाँ पे, सही है। तो फोकस कीजिएगा। जी, क्लियर का मेथड वेरिएबल नेम भी डिलीट कर देता है। हाँ, क्लियर का मेथड वेरिएबल नेम भी डिलीट कर देता है। नहीं वेरिएबल नेम डिलीट नहीं करता वो, आपका एम्प्टी वेरिएबल बना देगा वो। ज्वाइनिंग क्या, हाँ वो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन का। पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे ऑपरेशंस लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या चीज़, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। चले भाई, कुछ मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस लिख दिए हैं, सही है। अब बहुत बेसिक्स हैं, बहुत सिंपल्स हैं, ज़रा समझिएगा। यूनियन, यूनियन क्या होता है, हाँ भाई, दो सेट्स के या डिफरेंट सेट्स के अगर यूनिक आइटम्स को हम कंबाइन कर दें, डिफरेंट सेट्स के यूनिक आइटम्स को, क्योंकि सेट्स में होते हैं यूनिक आइटम्स हैं, अगर हम उसको क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो हम इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरह होगा, अब हम यहाँ पे सेट्स बना लेते हैं। लेट्स से मैंने बनाया S1 और इसके अंदर मैं नंबर्स रखता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है। और S2 बनाता हूँ और इसमें मैं आइटम्स रखता हूँ 2 4
6 8 10 सही है। और मैंने आपको बता दिया भाई यूनियन के लिए आपने जो सिंबल यूज़ करना है वो कौन सा है, ये आपके पास बार, ठीक है। वर्टिकल सिंबल जो है आपका ये बार, इसको हमने यूज़ करना है। और ये किस तरह यूज़ होगा, अगर आप लोग अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के इंटर के ऊपर एक बटन है आपको वहाँ पे इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ पाई साइन भी होता है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1, ये बार यूज़ करता हूँ, S2 यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जरा देखिएगा, इसने सारे यूनिक एलिमेंट्स को एक न्यू सेट बना के हमें कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, सिंपल सी चीज़ है। तो यूनियन में क्या होता है भाई, जितने भी आपके सेट्स हों, भले 2 हों 3 हों 10 हों, ये जितने भी हों, उन सब के तमाम यूनिक आइटम्स को क्या करेगा, ये एक साथ कंबाइन करके एक ही सेट में आपको बना के दे देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी इस तरह का कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट से 7 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 10 लिख लेते हैं और 2 लिखते हैं, ठीक है। और हम इनको नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और S3 M% यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, M%, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं S4, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा क्या क्या मिल रहा है हमें, 2 और 10 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो दोनों साइड्स में कॉमन होंगे वो हमें वो मिलते हैं। इंटरसेक्शन की वजह से क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स में जो चीज़ कॉमन होंगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, लेट से मैं एक और सेट बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ S5, और यहाँ पे लेट से मैं बोलता हूँ 5, बल्कि इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं, 5 6 9 10, ठीक है। और हम क्या करते हैं, M% S5 भी यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब जरा बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ भाई, 2 और 10 देखें अब बात समझिएगा, सही है, यही आंसर है। देखें बात समझें, अगर 2 सेट्स है ना, तो 2 सेट्स में जो कॉमन होगा वो आएगा। तो पीछे क्या क्या कॉमन था, 2 और 10 था, हमें वो मिल गया 2 और 10, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अब मैं 3 सेट पे इंटरसेक्शन लगा रहा हूँ, तो तीनों सेट में जो कॉमन होगा वो मिलेगा, तीनों सेट्स में जो कॉमन होगा वो मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चलो 10 तो आ गया, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 मिल जाएगा, नहीं 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम 3 सेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें तीनों सेट के हिसाब से ही इसका आउटपुट देखना होगा। तो इस वजह से हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो सिमिलरली आप 2 से ज़्यादा सेट्स पे यूनियन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S3, तो क्या करेगा अब ये S3 के आइटम्स को भी ले आएगा, ठीक है। एरर दिखा रहा है लेकिन चले देगा नहीं, वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पे S4 लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है ये, नहीं नीचे का मसला नहीं है, मेमोरी में तो क्रिएट हो चुका है ना, 1 मिनट रुका है। S5 में हमारे पास, चले यहाँ पे 11 भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे S5 का हम, असल में नंबर सेम है ना तो पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। काम कर रहा है, ये काम करेगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो। ये ग्लिच आए हुए आजकल बड़े, मतलब ग्लिच देखने को मिल रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका काम करेगा। पॉइंट समझाने का ये है कि भाई आपका जो यूनियन है ना, लाजमी नहीं है कि सिर्फ 2 सेट्स पे अप्लाई हो, इंटरसेक्शन लाजमी नहीं है कि सिर्फ 2 सेट्स पे अप्लाई हो, कोई भी ऑपरेशन हो, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, आप उनको 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर हो जाएगा, फिर आपको उन्हीं सेट्स के हिसाब से समझना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब फिर तीनों में आपके पास आना चाहिए वो सेम नंबर तीनों सेट्स में होना चाहिए, जब भी आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 10 भी हटा देता, क्या ख्याल है क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा सेट हमारा, एम्प्टी हो जाएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो हम 2 से ज़्यादा सेट से भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन आ गया, उस पर क्या हमारे पास डिफरेंस है,
ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है? हाँ भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S4 और S5 की एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा अब आउटपुट क्या आएगा इसका? क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, आंसर सही है। कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंट वाली फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर सेकंड सेट में है तो वो डिलीट होकर बाकी बचे एज इट इज आ जाएंगे। सही है, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है वो मिलेंगे हमें। दोबारा, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है वो मिलेंगे। तो समझिएगा जरा, मैं यहाँ पे S4 और S5 का अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस साइन मतलब डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो 2 4 6 8 ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ही नहीं है। मतलब मुझे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। अभी क्या होने वाला है? सारे से एलिमेंट्स मुझे फर्स्ट सेट के मिलने वाले हैं। सही है, बात समझ रहे हैं? तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम। अच्छा भाई सॉरी, 6 तो मौजूद है ना, ठीक है 6 मौजूद है, सॉरी मैंने इसको देखा नहीं था, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन आपकी वही है कि भाई फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो मिलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन तो वही है, मैं 6 को देखना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई मसला? ठीक है। और आप लोगों को अगर हम इसको जब पेपर पे कर रहे होते तो हम इसको कैंसिल कर दिया करते थे नंबर्स को, अगर याद हो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर्स को मैच करके कैंसिल करेंगे तो 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फर्स्ट सेट पे आपका सिर्फ कौन रह जाएगा? 2 4 8 रह जाएंगे। तो इस वजह से हमें 2 4 8 मिल रहे हैं, ठीक है। कोई मसला? अच्छा, अब है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ भाई, किसी को आइडिया सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? दोबारा? हाँ एग्जैक्टली, समझिएगा बात को। आपके पास मैं चले व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है, मैं यहाँ पे ना कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। और एक दूसरा सेट है हमारे पास, इसको लेट्स से A का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम B का नाम दे देते हैं। और इसमें हम लिख लेते हैं 2 4 5 7, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इस पे A माइनस बी अप्लाई करता हूँ, जरा समझिएगा क्या आउटपुट मिलेगा मुझे? A माइनस बी अप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा जल्दी से बताइए? कैंसिल करें, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। सिर्फ क्या मिलेगा आंसर? 1 3। पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। हाँ यही कहा था, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, मतलब कैंसिल हो चुके हैं ना असल में वो, तो बच गए हमारे पास पहले सेट के कुछ एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे? माइनस के अंदर उन चीज़ों को लिख लेंगे। थोड़े से वर्ड कंफ्यूजिंग होंगे मुझे पता है, काफ़ी टाइम बाद पढ़ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ आपको फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मिलते हैं। कब? जब हम डिफरेंस निकाल रहे होंगे। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है? दोनों के मिलेंगे। क्या होगा? दोनों सेट के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? जो कट पिटने के बाद बच जाएंगे, माइनस होने के बाद बच जाएंगे, ठीक है। तो डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके आप यही बोल सकते हैं भाई, दोनों सेट के वो एलिमेंट्स जो बच जाएं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। वरना ये भी बोल सकते हैं भाई, दोनों सेट के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हो। समझिएगा बात, समझिएगा। अगर कॉमन हुए दोनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो तो कट जाएंगे ना, ठीक है। और कौन से रह जाएंगे? यूनिक रह जाएंगे नंबर्स। क्या रह जाएंगे? यूनिक नंबर्स रह जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी तरीके से समझ लें, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आई थिंक सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम डेल्टा यूज करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई करेक्ट कर दे भाई, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर? दोनों सेट के बचे हुए एलिमेंट्स मिलेंगे कट पिटने के बाद, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या बनेगा? 1 3 5 7, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करता हूँ S4 और S5 पे,
ठीक है, तो जरा बताएं क्या मिलेगा। हाँ भाई जल्दी से बताएं। 6 के अलावा सब मिल जाएगा, 6 के अलावा सब मिल जाएगा, लेकिन किस में मिलेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस में मिलेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको बता चुका हूँ सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये कैरेट साइन है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं S4 और S5। ठीक है, तो जरा देखें 6 के अलावा हमें सारा डेटा मिल चुका है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को? सिंपल सी चीज़ है, कोई मसला है तो फिर भी बताएं। कुछ भी नहीं है मसला, चलें आगे बढ़ते फिर। लास्ट चीज़ नहीं, सेकंड लास्ट है हमारे पास, हमें मेंबरशिप टेस्ट देखना है। ठीक है, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। मेंबरशिप टेस्ट के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, तो क्या करेगा आप लोग ही बताएं। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं किसी डेटा पॉइंट की अवेलेबिलिटी या एग्जिस्टेंस चेक करना चाह रहा हूँ वेरिएबल के अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इन का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इन यूज़ कर लूँगा। तो लेट्स से मैंने S5 पर एक सेट बनाया था, मैं बोलता हूँ 2 इन सेट 5, 2 इन सेट 5। अच्छा वो S5 है, सॉरी। ठीक है, जब ये एरर दिखा रहा है तो मौजूद है क्या 2 वहाँ पर? नहीं है, तो मुझे उसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। अब जरा देख भी लें, S5 के अंदर 2 मौजूद नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो अवेलेबिलिटी या एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं। और अगर मुझे चेक करना नहीं है, अगर मुझे चेक करना हो कि कोई आइटम किसी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या यूज़ करूँगा, नॉट इन। तो अगर मैं इसको लिख देता लेट्स से 5 नॉट इन S5, 2 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो 5 मौजूद है या? हाँ भाई 5 मौजूद है। मैं पाइथन को बोल रहा हूँ 5 S5 में मौजूद नहीं है। पाइथन जाएगा चेक करेगा, चेक करेगा बोलेगा अरे भाई ये तो मौजूद है। ठीक है, तो मुझे क्या बोल देगा वो, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे इसने फॉल्स देके बताया भाई मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सी चीज है। अच्छा लास्ट चीज आइट्रेशन। चले भाई, आइट्रेशन में हम फॉर लूप पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई नवेद इसका बताओ सिंटेक्स, आइट्रेशन का सिंटेक्स बताओ। फॉर और वेरिएबल नेम, ठीक है, उसके बाद कॉलन, हाँ आगे नेक्स्ट लाइन पे जाके कोड लिखेंगे उसका। ठीक है, अभी भी सिंटेक्स यही है, डिफरेंट नहीं हुआ, सिंटेक्स अभी भी वही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर आइट्रेटर। आइट्रेटर कंफ्यूज नहीं होगा, सिंपल आपका कोई वर्ड हो सकता है या कोई लेटर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लें। इन और वेरिएबल नेम, ठीक है, या डायरेक्ट आपका डेटा भी आ सकता है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर हम यहाँ पे इंडेंट करके प्रिंट या जो अभी आपने लॉजिक लिखनी है उसको लिख दें। सही है, तो चले जरा हम S5 पे लूप चलाते हैं। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले फॉर, ठीक है, और आइट्रेटर में लिख रहा हूं मैं नम। ठीक है, इन सेट 5 का नाम क्या था, S5। और क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल अगली लाइन पे जाके सिंपल अभी नम प्रिंट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है, बारी बारी जाएगा, आइटम उठाएगा, प्रिंट करेगा और नेक्स्ट आइटम को अगली लाइन पर भेज देगा। सही है, सही है, समझ आ रही है बात? कोई एक्सप्लेन करेगा कि अगली लाइन पे क्यों लेके जा रहा है डेटा पॉइंट्स को? एक मिनट, पीछे से बताएं भाई, पीछे से कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ भाई आप बताएं जरा, आपके पीछे वाले, क्या नाम है आपका? जी आप बताएं। लूप चल रहा है, सही है, आगे अगली लाइन में क्यों जा रहा है डेटा? प्रिंट में क्या ऐसी खास बात है?
करीब है लेकिन सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। खैर हाँ भाई, सही है। कोई और एक्सप्लेन करेगा इसको अच्छे से? मुझे पहली बार लूप चलेगा, वो पहली वैल्यू उठा के उस इंडेक्स के ऊपर प्लेस करेगा, फिर दोबारा चलेगा, दोबारा से वहाँ से वैल्यू उठाएगा, फिर अगले इंडेक्स पे लाके प्लेस करेगा, इस तरह से करके इसे अगली लाइन में ये प्रिंट होगा। सही है, ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में है ना ये चीज़, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है इसका। कोई मसला इसमें? जी जी भाई, अच्छा हमारे पास टाइम कम है, मैं एक काम कर रहा हूँ, बस ये लास्ट टॉपिक बाकी था हमारे लास्ट टॉपिक बाकी थे, मैं इसको जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आप लोगों ने जो मेथड्स लिख रहा हूँ ना, इनको खुद से एक्सप्लोर करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं बस उनको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जी बोलें क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरी ये डेटा टाइप्स हैं ही इस वजह से कि आप इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, बूलियन, ठीक है, अनदर लिस्ट, अनदर टपल, ठीक है। सेट्स की लिमिटेशन है बस कि भाई सेट्स के अंदर कोई और म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं आ सकती, सेट्स के अलावा कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सेट्स के अलावा कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर जगह आप अभी डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम टपल यूज़ कर रहे होंगे, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर और कोई डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको हम आगे जाकर। हाँ सॉरी, हाँ म्यूटेबल के मतलब ये उसमें फर्दर हम डेटा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप लिख ज़रूर सकते हैं। जब क्रिएट कर रहे होंगे ना तो उस टाइम में कुछ भी आप लिखें, मसला नहीं है। भले डिक्शनरी अंदर लिखें, लिस्ट बना के लिखें, सेट बना दें अंदर, क्रिएट करते हुए मसला नहीं है। क्रिएट कर दिया, अब वो क्या है, उसमें कोई एडिशन अलाउ नहीं है, कुछ रिमूवल अलाउ नहीं है, कुछ चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी म्यूटेबिलिटी होती है। लेकिन क्रिएट करते हो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। चले भाई, ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब मेथड्स हैं। ये क्या है? सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कौन से आप पढ़ चुके हैं ऊपर? यूनियन पता है ना, यूनियन क्या है? आप लोगों ने बस देखना जाके यूनियन अपडेट क्या करता है, क्या एक्सप्लोर करना है, यूनियन अपडेट क्या करता है, और यूनियन अपडेट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। इंटरसेक्शन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखना है। अच्छा ये इंटरसेक्शन अपडेट होगा, सॉरी, ठीक है। इंटरसेक्शन अपडेट क्या होता है और इंटरसेक्शन अपडेट को किस तरह यूज़ करेंगे, ये मेथड्स हैं। आगे क्या बोल रहा हूँ मैं? मेथड्स हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो आपने इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा रिकॉल करना है, ठीक है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अभी हमने जैसे डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो इसको ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा और इनको यूज़ किस तरह करना है इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर वाइंड अप करेंगे।
शायद मुझे याद है